जीवन का युद्ध, गीता के विचारों से आत्मा की यात्रा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन खड़ा था, धनुष हाथ में, पर मन थका हुआ, विचलित और भय से भरा हुआ। सामने अपने ही लोग थे, गुरु, बंधु, मित्र। वो सोचता है, क्या इस युद्ध का कोई अर्थ है? क्या ये धर्म है या पाप? तभी समय ठहर जाता है, चारों ओर शांति छा जाती है। रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन भ्रमित हो जाए तो कर्म ही मार्ग दिखाता है। कर्म से भागना नहीं, कर्म में समर्पित होना ही सच्चा धर्म है। जीवन भी एक युद्ध भूमि है। यहां शत्रु बाहर नहीं, भीतर हैं। भय, मोह, आलस्य, असफलता का डर और दूसरों की सोच का बोझ। गीता कहती है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब मन इस सत्य को स्वीकार लेता है तो जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि तब हम हर कार्य को भगवान को समर्पित भाव से करते हैं, बिना चिंता के, बिना अहंकार के। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इन शब्दों में केवल सांत्वना नहीं, बल्कि गहरा दर्शन छिपा है। मनुष्य अक्सर अपने अतीत के पश्चाताप और भविष्य के भय में फंस जाता है, पर गीता सिखाती है कि वर्तमान ही जीवन है। जो इस पल में है वही सत्य है। जब अर्जुन कहता है कि हे माधव, मेरा मन स्थिर नहीं रहता, ये चंचल है, बलवान है, इसे रोकना कठिन है, तब कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यानी निरंतर साधना और त्याग, यही आत्मविजय का मार्ग है। आज भी जब हमारा मन चिंता से भर जाता है, जब हम असफलता से डरते हैं या निर्णय नहीं ले पाते, तो हमें याद रखना चाहिए, कृष्ण ने कभी कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जिसने अपने मन पर विजय नहीं पाई वो स्वयं का ही शत्रु है। जीवन में जब तूफान उठते हैं तो भागो मत, क्योंकि गीता कहती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में संभाव रखो। जब मन स्थिर होता है तो बाहरी परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हूं। यह वचन हमें बताता है कि भगवान बाहर नहीं, भीतर है। हर सांस में, हर कर्म में, हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति है। जब हम अपने भीतर झांकना सीखते हैं तब हमें मार्गदर्शन बाहर नहीं, भीतर से मिलता है। अर्जुन ने जब आत्मसमर्पण किया तब उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिले, और यही गीता का सार है कि जब अहंकार मिटता है तब ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान कोई पुस्तक नहीं देता, वो तो भीतर से उदित होता है, जब मन शांत हो, हृदय पवित्र हो और कर्म निस्वार्थ हो। जीवन में हर व्यक्ति एक अर्जुन है, कभी परिवार के प्रति भ्रमित, कभी अपने कर्म को लेकर असमंजस में, कभी दुनिया की अपेक्षाओं के बोझ से दबा हुआ। पर जब भीतर से एक आवाज कहती है कि उठो, कर्म करो, समर्पण करो, तो वही आवाज कृष्ण की होती है। गीता हमें सिखाती है कि आध्यात्म कोई पलायन नहीं, बल्कि पूर्ण जीवन जीने की कला है। हर स्थिति में ईश्वर को महसूस करना, हर कार्य को पूजा समझकर करना और हर परिणाम को स्वीकार करना ही आत्मज्ञान है। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में स्थित है वो भय मुक्त हो जाता है। ये भय मुक्ति केवल मृत्यु से नहीं, बल्कि हर तरह की चिंता से मुक्ति है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि सब कुछ उसी की योजना है, तो भय का स्थान श्रद्धा ले लेता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। पर यही वो क्षण होता है जब गीता की वाणी भीतर गूंजती है कि उठो अर्जुन, अपने धर्म का पालन करो, कर्म करो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। और वही क्षण हमारे पुनर्जन्म का होता है, एक नए विश्वास, नए संकल्प और नई चेतना के साथ। गीता का प्रत्येक शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए है। ये केवल युद्ध की नहीं, जीवन की शिक्षा है। ये बताती है कि जब हम अपनी दृष्टि बदलते हैं तो संसार भी बदल जाता है। जब हम भीतर शांति पाते हैं तो बाहर का कोलाहल अर्थहीन हो जाता है।
इसलिए जब भी जीवन का मार्ग कठिन लगे, जब दिशा धुंधली लगे, जब हृदय थक जाए, तो बस आंखें बंद करके याद करो कि कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें केवल कर्म करना है, परिणाम मैं देख लूंगा। अंत संदेश। गीता केवल ग्रंथ नहीं, वो जीवन का दर्पण है। हर बार जब हम स्वयं से लड़ते हैं, हर बार जब हम सही के लिए खड़े होते हैं, हर बार जब हम भय से ऊपर उठते हैं, तब हम अर्जुन नहीं, कृष्ण के मार्ग पर चलने वाले आत्मज्ञानी बन जाते हैं। स्वागत है आपका टोन टेम्पल रेडियो पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें।